गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दीपक फिजिक्स सेंटर में। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था 2017 में, जिसको हम लोग प्रूफ किए थे F बराबर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर। और ये आपका पूछा हुआ था 2017 में। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रूफ कूलॉम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के द्वारा आपको कूलॉम्स लॉ को प्रूफ करना था। उसके बाद कुछ स्टूडेंट बोले कि सर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं एनसीईआरटी के, बाकी कल आगे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, A uniformly charged conducting a sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। एक नंबर में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, और 2 नंबर में पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स leaving the surface of the sphere। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आपका कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। ये आपका मान लीजिए कोई कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। दोस्त इसका डायमीटर आपका दिया हुआ है पूरा 2.4 मीटर, और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, जैसा कि आपका क्वेश्चन में बोला। और जो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आपका दिया हुआ है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो एक नंबर में आपसे पूछा है कि फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, यानी कि गोले पर कितना आवेश है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन में कुछ डाटा गिवन है, यानी कि गिवन डाट दिया गया है। गिवन डाट पहले तो इसका डायमीटर दिया हुआ है d बराबर 2.4 मीटर, और आप जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो d/2 होता है, इसके आधा होता है। तो डायमीटर हो गया 2.4 डिवाइडेड बाई 2, आपका निकल के आ गया 1.2 मीटर। क्लियर। और सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। सिग्मा बराबर आपका दिया हुआ है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्त माइक्रोकूलम को बदल लीजिए कूलम में। आपको पता है कि 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 के पावर -6 कूलम, बताया है। तो 80 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब एक नंबर में आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, यानी कि डायग्राम मिटा दें। इस पे आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि चार्ज यानी कि Q का वैल्यू कितना होगा। तो दोस्त आपको हम फॉर्मूला बताए हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर Q/A, बताए हैं। तो सिग्मा Q और A जो आपका स्फीयर था, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। तो आप इसी को लिख सकते हैं कि Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। सबका वैल्यू रख दीजिए। Q बराबर सिग्मा का आपका वैल्यू दिया हुआ है 80 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 4, और पाई का मान होता है
3.14 और आपका रेडियस दिया हुआ है 1.2 मीटर। दोस्त आप उसका स्क्वायर करिएगा, 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144 हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 1.44। क्लियर है यहाँ तक? देखिए आप कैलकुलेशन को देखिए, नहीं दिख रहा है। 1.44 इंटू 1.44, अब दिख रहा है 1.44। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन करिएगा, जो भी है जो घटा गुना भाग करिए, तो आपका Q का मान निकल के आ जाएगा 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3। 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3 और चार्ज का यूनिट होता है, यानी कि आपका Q का वैल्यू निकल गया। दोस्त जरा ध्यान दीजिए, फिर से बता दूं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 2.4 मीटर। तो आप जानते हैं कि रेडियस जो आपका होता है डायमीटर का आधा होता है, तो d/2 कैलकुलेशन करके यहाँ से हम निकाल लिए क्या इसका रेडियस। और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका वैल्यू है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रोकूलम को आप कन्वर्ट कर लीजिए कूलम में, तो वो आपका हो गया 80 × 10⁻⁻6 कूलम। तो एक नंबर में क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, एक नंबर में पूछा है कि फाइंड द चार्ज ऑन अ स्फीयर, यानी कि Q का आपको वैल्यू निकालना है। और आप जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर होता है Q/A, टोटल चार्ज बटा में टोटल एरिया। तो यहाँ समझ दी सिग्मा बराबर Q/A, सिग्मा बराबर Q और A जो आपका इनकम्प्लीट कंडक्टिंग स्फीयर है उसका एरिया होता है 4πr²। तो लिख दिए 4πr²। तो Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4πr²। Q सिग्मा का बाबू वैल्यू निकाल चुके हैं, 80 × 10⁻⁻6 4 है, तो 4π का मान रख दिए, r² कर दिए, आपका निकल के आ गया Q का। क्लियर है? देखिए अब देखिए बी पार्ट का आंसर हम लोग निकालते हैं। बी का व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी कि टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फाई निकालना है। तो फाई बराबर दोस्त आपका फॉर्मूला होता है, फाई बराबर Q/ε0। बाबू आपको हम पढ़ा चुके हैं, और दोस्त आप Q का मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो फाई बराबर Q की जगह पर लिखिएगा 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3, और दोस्त ε0 का मान होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है ना इतना। अगर अब आप इसका सॉल्यूशन करिएगा, डिवाइड करिएगा, तो फाई बराबर आपका निकल के आएगा, फाई बराबर डिवाइड करिए कितना राइट करके, फाई बराबर 1.64 इंटू 10 टू द पावर 8। कैलकुलेशन करके देखिए, ये आपका नीचे में है, ऊपर में लेके जाइएगा तो प्लस में जाएगा, तो कितना हो गया 10 के पावर 12 हुआ, और 12 में से आप 8 3 घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा 9, और 1 दशमलव आगे बढ़ जाइए तो आपका निकल के आ जाएगा 1.64 इंटू 10 टू द पावर 8, और इसका यूनिट क्या होगा बोलिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपका निकल के आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि फाई का। क्लियर है? क्लियर? कुछ ये नहीं है दोस्त। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर फॉर्मूला होता है फाई बराबर Q/ε0। फाई ऑलरेडी आप Q का मान निकाल चुके हैं, ε0 का वैल्यू आपको पता है, डिवाइड करिए आपका निकल जाएगा।
क्लियर? लिखिए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite sign and of magnitude 17 into 10 to the power minus 22 coulomb per meter square. What is electric field intensity? फर्स्ट नंबर में है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, बी नंबर में है इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट, एंड और थर्ड नंबर में है बिटवीन द प्लेट्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आपका प्लेट है, एक आपका पॉजिटिवली है और एक आपका निगेटिवली है। अगर ये आपका पॉजिटिव है तो ये आपका निगेटिव है, अगर ये आपका निगेटिव है तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर? और दोनों, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। तो आपको बताना है कि ए प्लेट के आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, बी प्लेट के आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताना है कि कितना होगा, और दोनों प्लेट के बीच में इनवर्ड आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। यानी कि टोटल 3 पॉइंट पर आउट रीजन यानी कि फर्स्ट प्लेट के, सेकेंड प्लेट के भी आउट रीजन नहीं बताना है, और थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि बिटवीन द प्लेट्स यानी कि दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताना है। यार क्वेश्चन में आपका गिवन क्या क्या है ध्यान दीजिए। आपको दिया गया है गिवन दैट यानी कि मैग्नीट्यूड आपका दिया हुआ है सिग्मा बराबर आपका दिया हुआ है 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और आप जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको पता है कि इतना दोनों का वैल्यू होता है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो प्लेट, एक प्लेट है आपका एक प्लेट को मान लीजिए ए और एक प्लेट को मान लीजिए बी। इस प्लेट को आप मान लीजिए पॉजिटिवली और इस प्लेट को आप मान लीजिए नेगेटिवली। इस प्लेट का जो चार्ज है उसको मान लेते हैं प्लस सिग्मा, और इस प्लेट का जो है उसको हम मान लेते हैं माइनस सिग्मा। आपको बताना है कि प्लेट ए के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो अगर मान लीजिए कि आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, यहाँ पर पी पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहां पर +1 मान लेते हैं, और यहाँ पर आप मान लीजिए +1। और हम आपको बताए हैं कि जब जब चार्ज के नेचर सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, और जब चार्ज का नेचर बदल जाता है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा E+ से, और ये है पॉजिटिव और ये है आपका निगेटिव, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इधर ये आपका E- से अट्रैक्ट करेगा
और आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो आपका एंगल होता है थीटा बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? तो आपको निकालना है इस पॉइंट पर रिजल्टेंट, और वी नो डैट, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर को ऐड करने के लिए आप किसका यूज करिएगा? वेक्टोरियल को। तो अगर आपका फर्स्ट पॉइंट निकालना है, इसको मिटा दें, अगर आपको फर्स्ट पॉइंट में निकालना है ए में, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर आपका हो जाएगा ई प्लस और प्लस ई माइनस, और इन दोनों का बीच का जो एंगल होगा वो आपका हो जाएगा थीटा बराबर 180 डिग्री, और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, और यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? ई बराबर ई प्लस और प्लस ई आपका माइनस, बोलिए। तो ई बराबर, और हम आपको बताए थे कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट, जिसका वैल्यू निकल के आया था कि ई बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। आप कॉपी में जाकर देखिए या लेक्चर नंबर आप 5 में देखिए जाकर, हम आपको निकाले थे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, जिसका निकल गया था ई बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। और आज भी दोनों आपका इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट ही है, तो इसके वजह से आपका हो जाएगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, और cos 180 का वैल्यू -1 हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर? अगर सेम काम प्लेट बी के आउटर रीजन में करिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप मान लीजिए कि कोई पॉइंट क्या है, पी है, और उस पी पॉइंट पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहां पर +1 मान लेते हैं। क्लियर है ये बात आपको? और जब जब चार्ज की नेचर सेम होता है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, और जब चार्ज की नेचर बदल जाता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो दोस्त, ये आपका पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा ई प्लस से, और ये आपका निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ई निगेटिव से। और ये भी जो आपका एंगल होगा तो वो आपका एंगल होगा थीटा बराबर 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे का एंटी पैरेलल है, एक उधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और एक स्ट्रेट लाइन पर जो आपका एंगल होगा वो आपका हो जाएगा थीटा बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो अगर इसका भी आप कैलकुलेशन करिएगा, ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर उसका हम निकाले बी वाले का, बी का आंसर, बी पार्ट, तो इसका भी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई प्लस और प्लस क्या? ई माइनस, और इनके बीच का जो एंगल है थीटा बराबर 180 डिग्री। तो ई वेक्टर बराबर cos 180 हो जाएगा -1, तो ई प्लस माइनस ई माइनस, यहाँ पर माइनस किससे हो गया? क्योंकि cos 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। आप याद करिए, आपको हम बताए थे रिजल्ट निकालने के लिए कि मॉड ऑफ आर वेक्टर बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा, और cos थीटा का जब आप लिखिएगा 180 डिग्री कैलकुलेशन करिएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस। तो ई बराबर इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ई बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस इसका भी हो जाएगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये भी जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी आपका क्या होगा? 0 होगा। यानी कि दोनों प्लेट के बाहर
फर्स्ट वाले प्लेट के भी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका आया 0 और सेकेंड वाले प्लेट के भी आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया क्या, यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों पॉइंट के, दोनों प्लेट के बीच में हम निकाल कर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आता है। तो लेट्स यहाँ पर मान लीजिए कि एक पॉइंट है आपका क्या P, सब जगह तो P मान रहे हैं, तो आपको मन नहीं है P मानने के, तो इसको मान लीजिए X Y और इसको मान लीजिए कुछ ही मानने की फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर पॉइंट माने हैं P और यहाँ पर भी रख दीजिए +1। और जब जब चार्ज की नेचर सेम होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि E+ से, और दोस्त ये आपका निगेटिव पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा E नेगेटिव से, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो आपका हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर आप इसका निकालिएगा रिजल्ट सी नंबर का, देखते हैं क्या आता है। दोनों प्लेट के बीच में आपको निकालना है, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर इसका आप निकालिएगा तो E बराबर आपका हो जाएगा E प्लस और प्लस E माइनस, और थीटा बराबर आपका होगा 0 डिग्री। क्लियर है? थीटा बराबर कितना? थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अब वहाँ से आप दोनों का वैल्यू रखिए, तो वैल्यू रखिएगा तो E बराबर इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट आपका एलसीएम हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना होगा 2 सिग्मा, और नीचे में क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 आपका कैंसिल, तो E बराबर आपका मिल गया सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि दोनों प्लेट के बीच में, इसके और इसके बीच में आप निकालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका वैल्यू आया E बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। और दोस्त क्वेश्चन में आपका सिग्मा का वैल्यू गिवन है और एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू आपको पता है ना, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप सबका वैल्यू रखिए यहाँ से। तो अगर यहाँ पर आप सारे चीज़ का वैल्यू रखिएगा इक्वेशन में इस पॉइंट पर, तो E बराबर इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 17 इंटू 10⁻⁻22। क्लियर है? डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। आता है ना दोस्त? डिवाइड करके बताइए कितना का रिजल्ट निकलना। अगर आप इसको डिवाइड करिएगा तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा फाइनली 1.92 इंटू 10⁻⁻10। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आपका यूनिट होता है वो आपका होता है न्यूटन पर, ये आपका न्यूटन का है। तो दोस्त आप याद रखिएगा कि दो प्लेट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिएगा तो वो आपका आएगा 0। कब? जब आपका क्या हो, प्लेट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक दूसरे को क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो इसके आउटसाइड रीजन में भी 0 आया था और इसके बी प्लेट के भी आउटसाइड रीजन में क्या आया था 0, और दोनों प्लेट के इनसाइड निकाले तो उसका निकल के आया E बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर आपका सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका निकल के आ गया 1.92 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब।
गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन इट्स, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आपका क्यूब दिया हुआ है, ये आपका एक क्यूब हो गया, क्यूब, और इस क्यूब का एक एड्स आपका दिया हुआ है ये 9 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर पे, यहाँ पर इसके सेंटर पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई का वैल्यू कितना होगा। तो दोस्त आपका क्वेश्चन में गिवन है, गिवन डायरेक्ट दिया गया है 5, क्वेश्चन में आपका चार्ज दिया हुआ है यानी कि क्यू दिया हुआ है, क्यू आपका दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम। दोस्त माइक्रोकूलम को आप बदल लीजिए किस में, कूलम में, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर है। और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई निकालना है, फाई बराबर आपको फॉर्मूला होता है क्यू और बटा में एप्सिलॉन, इन्हें होता है। तो यहाँ से आप क्यू का आपका वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻2, ये होता है ना। तो अगर आप इसको डिवाइड करिएगा तो ये आपका निकल के आ जाएगा, डिवाइड करिए कितना आएगा, डिवाइड करिए 0.226 × 10⁻6 या 1 आप आगे बढ़ जाइए तो 2.26 × 10⁻5, क्योंकि 1 पॉइंट क्या हुआ आगे बढ़ रहे हैं तो एक आपका क्या रहेगा। और इसका जो आपका यूनिट होगा नहीं लिख रहा है, 1 आप आगे बढ़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 2.26 × 10⁻5। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का आपका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो ये आपका निकल के आ गया 5। क्लियर हो गया। इसमें कुछ करना नहीं है, याद रखिएगा। एक आपका क्यूब दिया हुआ है और ये इसका एड्स के लिए आपको फंसाने के लिए इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर होता है Q/ε0। क्यू का मान आपका दिया हुआ है और ε0 का वैल्यू आपको पता है, डिवाइड करिएगा इतना, 1 आगे बढ़ रहे हैं इतना आपको निकल जाएगा, क्या हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और ये चैप्टर तो आपका समाप्त हो गया है। तो अगला क्लास में हो सकता है कि आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाए कैपेसिटर। ठीक है, बाय।